नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी आज लगभग फ्लैट में ओपन हुआ था और ओपन होने के साथ ही फिर से 19,840 के आसपास पे फिर से उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला हुआ है। और आज अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी आज भी दिन भर एक साइडवेज मार्केट में चला गया। आज वीकली एक्सपायरी था और अगर हम देखते हैं तो ऊपर की ओर से 19,840, नीचे की ओर से 19,780 770 के इस लेवल के आसपास कहीं पर ही निफ्टी आज दिन भर ट्रेड होता ही रहा। और पिछले 2 दिनों से मार्केट इसी रेंज में ही ट्रेड हो ही रहा है। हमने अपने पिछले वीडियो में यही बात कर रहे थे। यहाँ पर एक निफ्टी को एक अच्छा खासा ऊपर की ओर से पुल बैक देखने को मिला हुआ था। यहाँ से मार्केट फिर से अपना स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। और अगर हम ये डे चार्ट पे भी चलते हैं तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट नीचे की ओर से करेक्शन होता ही जा रहा था। फिर से इस लेवल के आसपास से मार्केट में एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला। और ये अगर हम यहाँ पर एक प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर मार्केट एक पुल बैक होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ है। हो सकता है कल उसको फिर से और एक दो रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, या फिर ये आज का जो उसका जो हायर पॉइंट है, आज और कल का जो हायर पॉइंट है 19,840, ये उसको तोड़ सकता है ऊपर की ओर से। तो यहाँ पर अगर ऊपर की ओर से तोड़ता है तो यहाँ पर परफेक्ट फिर से उसको एक प्राइस एक्शन अच्छी खासा देखने को हमको मिल सकता है डे चार्ट के हिसाब से। और हमारा ब्रेकआउट पॉइंट करीब 19,840 के आसपास कहीं पर होना चाहिए। और अगर 15 मिनट चार्ट पे आते हैं तो 15 मिनट चार्ट पे हमने जैसे पहले ही हमारा डिस्कशन कर चुके थे, निफ्टी को पहला एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 19,840 850, और उसके बाद 19,900 के आसपास कहीं पर उसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर मार्केट फिर से 19,840 के लेवल को तोड़ता है तो 19,900 के आसपास कहीं पर फिर से एक होवर हो सकता है। यहाँ पर मार्केट कुछ वक्त के लिए हॉल्ट हो सकता है। अगर इसको मार्केट फिर से तोड़ता है तो उसके बाद 20,000 उसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर से देखने को मिल सकता है। और 20,000 का लेवल एक राउंड लेवल भी है, तो ये साइकोलॉजिकल भी बहुत ही अच्छा पॉइंट एक हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट के लिए भी हो सकता है। तो निफ्टी फिर से अगर इस रेंज के आसपास कहीं पर ओपनिंग होता है 19,800 से लेके 19,820 30 इस लेवल के आसपास कहीं पर भी अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा खासा फिर से उसको एक ऊपर की ओर से पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो मार्केट 19,900 तक भी ट्रैवल हो सकता है और हम लोग का टारगेट करीब इस लेवल के आसपास कहीं पर होना चाहिए, 19,770 के आसपास कहीं पर होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कल अगर मार्केट फिर से ये जो ओपनिंग लेवल था, कल का यस्टरडे का जो ओपनिंग लेवल था 19,760 के आसपास कहीं पर, इसके नीचे अगर फिर से ओपनिंग हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट फिर से 19,670 680 ये लेवल सारे लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकता है। और यहाँ से मार्केट फिर से एक सपोर्ट लेके ऊपर की ओर से मूवमेंट हो सकता है, जिस तरह से हम कल भी हमारा प्लान आउट किए हुए थे। पहले इस लेवल के अगर नीचे की ओर से मार्केट ओपनिंग होता है तो 19,670 680 इस लेवल तक हम लोग को मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेना है। वंस यहाँ पर मार्केट आने के बाद एक भी ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है 5 मिनट्स कैंडल या फिर 15 मिनट्स कैंडल पे, तो ही जाके हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। और हम लोग का स्टॉप लॉस उस 5 मिनट्स कैंडल का जो भी लोअर पॉइंट होगा वो 5 मिनट्स या 15 मिनट्स कैंडल का जो भी लोअर पॉइंट होगा वहाँ पर हम लोग रख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में भी आज हमें एक अच्छा खासा साइडवेज मार्केट देखने को मिला हुआ था। और पिछले 2 दिनों में अगर हम देखते तो 44,700 से लेके नीचे की ओर से 44,500 450 ये सारे लेवल के अंदर बैंक निफ्टी भी कहीं पर ट्रेड हो ही रहा है। बैंक निफ्टी में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं पर ही ट्रेड होना चाहिए, हम लोग का एनालिसिस इसे बोल रहा था। तो ये 2 दिन के लिए भी मार्केट अच्छा खासा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है और उसको एक्सपेक्ट भी कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को। तो मार्केट में आने वाले कल पे या फिर मंडे के दिन एक अच्छा खासा मुझे ऐसा लगता है मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमारा साइडवेज में चला चुका है। तो यहाँ पर भी अगर मार्केट 44,550 से लेके 44,650 700 ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर भी मार्केट ने बैंक निफ्टी ओपन होता है तो यहाँ पर फिर से हमें एक ऊपर की ओर से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और हमारा पहला टारगेट 44,900 तक होना चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस 44,500 के आसपास कहीं पर रहना चाहिए। लेकिन मान लीजिए 44,500 के नीचे बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है और पहले ही 15 मिनट्स कैंडल में और थोड़ा नीचे ड्रैग होना शुरू हो जाता है, तो उस केस में हमें थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था अभी हम लोग का जो अभी सपोर्ट लेवल है वो करीब 44,300 के आसपास कहीं पर शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा बिग कैंडल हमें देखने को मिला हुआ था। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा 44,500 के नीचे अगर मार्केट ओपनिंग हो जाता है तो 15 मिनट्स का ब्रेकआउट हमको देखना होगा। अगर नीचे की ओर से फिर से 15 मिनट्स का ब्रेकआउट दे देता है
तो 44,300 के लिए हम लोग का पहला प्लान आउट होगा सेल के साइड पे, और 44,300 को भी अगर ये नीचे की ओर से फिर से तोड़ता है तो उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होगा 44,100। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरे पोजीशन में पिछले जो भी पोजीशन था उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं किया हूँ, और उसके साथ आज मैं इंट्राडे में वीकली का एक ऑप्शन मैंने लिया हुआ था 19,800 का कॉल एंड पुट ऑप्शन को मैंने दोनों ही तारीख से शॉर्ट किया हुआ था, और ये करीब दो लॉट का मेरा पोजीशन था, और उसमें अगर हम देखते हैं तो मुझे करीब 2200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा था। आज जब मार्केट ओपन हो गया था तो पहले ही 15 मिनट्स कैंडल पे अगर आप देखते तो एक डोजी पैटर्न फॉर्मेशन हो गया था, और यहाँ पर फिर से उसने 19,840 के आसपास पे ही उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला हुआ था। मैंने करीब 10 बजे के आसपास कहीं पर ये जो कैंडल है बिग कैंडल का, मैंने अपने पहला पोजीशन 19,800 पुट ऑप्शन का एग्जीक्यूट किया था, और उसके बाद ये जो दूसरा जो कैंडल उसके डोजी पैटर्न है रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, वहाँ पर फिर से 19,800 का कॉल ऑप्शन भी मैंने शॉर्ट करके हेजिंग करके बैठा हुआ था। करीब 12:30 1 बजे के आसपास कहीं पर ही मैंने ये दोनों पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया था, और वहाँ से मुझे करीब 2,200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। अगर मैं उसको होल्ड करता तो वो अच्छा खासा 6,000 रुपये का भी मुझे प्रॉफिट दिखाई देख सकता था, लेकिन मैंने 1 बजे के आसपास कहीं पर ही मेरा पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया था। इसके पीछे का अगर मेरा मोटिव अगर मुझे पूछे तो मैं यही बोलूँगा, कल का मार्केट हमारा साइडवेज में चला गया था, और आज करीब 12 बजे तक भी मार्केट एक साइडवेज रेंज में चला गया था। तो यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही बढ़ जाता है कि मार्केट आखिरी आवर के 1-2 बजे के आसपास कहीं पर एक अच्छा खासा मूवमेंट, वन साइडेड मूवमेंट हो सकता है। अगर उस हिसाब से अगर वन साइडेड मूवमेंट हो जाता तो यहाँ पर मुझे अच्छा खासा लॉस भी दिखाई देता। तो उससे अच्छा है मुझे मेरा जितना भी प्रॉफिट मिल रहा था उसको मैंने बुक करना मुझे अच्छा लगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस ट्रेडिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।